हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। कंटिन्यूइंग विद द लीगल मैक्सिम्स, आज हमारी लीगल मैक्सिम का जो टॉपिक है दैट इज अट्रिस मैगिस वेलिट क्वम पैरेट। तो आज हम इस पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई होप ये आपके एग्जाम के लिए आपको समझ आ जाएगी बहुत इजीली। एंड इसी के साथ मैं आपको कहूंगी कि आप टैब लॉ के साथ एंड तक जुड़े रहे। एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लीगल मैक्सिम। तो जब मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर मैक्सिम की, ये मैक्सिम क्या बोल रही है? दिस मैक्सिम सेज लाइक अट्रिस मैगिस वेलिट क्वाम पैरेट। इसका मतलब है कि भाई जब भी आपको रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, जब भी आपको इंटरप्रिटेशन करनी है, आपको ऐसी इंटरप्रिटेशन करनी है कि भाई आप क्या करो, एक पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन करके एक पर्टिकुलर जो लेजिस्लेचर की स्टैट्यूट थी ना, जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, आप उसको इम्प्लीमेंट करवा सको, आप उसको ऑपरेटिव करवा सको, ना कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो ऐसी इंटरप्रिटेशन करके। तो बेसिकली अगर मैं आपको इजी में समझाऊं तो इसका मतलब क्या हुआ? अट्रिस मैगिस वैलिड क्वाम पैरेट का मतलब हुआ कि भाई आपने जब भी इंटरप्रिटेशन करनी है, आपने इस हिसाब से इंटरप्रेट करना है कि आप एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन को क्या करोगे, एक रूल को क्या करना है, आपने एक पर्टिकुलर लॉ को इफेक्ट देना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। ठीक है जी। तो जब मैं बात करती हूँ दैट मीन्स जब भी आपके पास टू कंस्ट्रक्शन होंगी, देखिए ये तो आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ते हुए समझ आ गया होगा कि भाई जब भी हमारे पास दो रूल्स होते हैं, दो कंस्ट्रक्शन हो रहे होते हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, आपके पास दो मीनिंग्स आते हैं, तभी आपको ऐसे रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अप्लाई करने होते हैं, राइट? तो ये अब क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, व्हेन देयर आर टू कंस्ट्रक्शंस पॉसिबल। तो अब क्या हो रहा है, एक क्या कर रही है, इफेक्ट दे रही है प्रोविजन को, माने कि एक हमें कह रही है कि भाई ये जो प्रोविजन बनाई है ना लॉ ने, जो लेजिस्लेचर ने बनाई है प्रोविजन, ये बहुत अच्छी प्रोविजन है भाई, इसको ऑपरेट करवाओ। और दूसरी प्रोविजन क्या कर रही है, उसको इनऑपरेटिव बना रही है। अरे ये कैसा लॉ बना दिया लेजिस्लेचर ने? अगर ऐसी दो कंस्ट्रक्शंस कर पा रहे हो आप, तो आपका इंटेलेक्ट क्या कह रहा है भाई? इंटेलेक्ट तो यही कह रहा है ना, इतना टाइम वेस्ट किया लेजिस्लेचर ने, लॉ बनाया, भी उसको ऑपरेट करो। तो वही चीज कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वी विल गिव इफेक्ट टू दैट प्रोविजन विच इज अडॉप्टेड। मतलब हम कौन सी अडॉप्ट करेंगे? जो फॉर्मर वाली है। फॉर्मर वाली कौन सी है कि भाई हमने क्या करना है, हमने जो अफेक्ट दे रही है ना उस पर्टिकुलर लॉ को, वो वाली प्रोविजन को हमने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, वैसी ही इंटरप्रिटेशन देनी है। ठीक है जी। जब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, क्या कह रहे हैं ये, हम क्या करते हैं बीइंग अ कोर्ट, जब हम कोर्ट में जाते हैं, देखिए काम इंटरप्रिटेशन करने का किसका काम है? जुडिशरी का काम है, जजेस का काम है। तो जी जजेस को हमेशा पहले ही मान के ही चलते हैं कि भाई जो ये लॉ बना है ना, बिल्कुल सही लॉ बना है। और अगर आप कह रहे हो ना नहीं सही बना है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, राइट? तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई लॉ जो है ना, जनरली कोर्ट क्या करता है, ये प्रिज्यूम करके चलता है। प्रिज्यूम मतलब पहले से मान के चलता है कि भाई ये जो लॉ बना है ना, ये कैसा लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब कि भाई ये इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन है। इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे देश में जो भी लॉ बनता है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में जो भी लॉ बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही बनता है। अगर आपका जो लॉ आप बना रही है लेजिस्लेचर, अगर वो किसी भी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अवॉइड नहीं करता है, उसको नहीं फॉलो करता है, तो वैसा लॉ क्या बन जाता है, वॉइड डिक्लेयर कर देती है कोर्ट। ठीक है जी। तो हम बीइंग अ कोर्ट, बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, आप क्या करोगे, आप ऐसे इंटरप्रेट करने से पहले आप ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि भाई जो भी लॉ आपके सामने आया है ना, क्योंकि वो लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया है, वो कैसा लॉ है, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से फुलफिल करता है उस चीज को। एंड आप क्या कहोगे, आप हमेशा ये कहोगे बीइंग अ जज, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, जब आप कोर्ट में जाते हो, जब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट हमेशा ये कहेगी कि भाई ये जो स्टैट्यूट है ना, इट वॉज विद इन द कॉम्पिटेंसी ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ने तो जी बिल्कुल सही लॉ बना दिया है। बट यहाँ पे आपको ये नोट करने की जरूरत है, जहां पर भी that when the presumption of constitutionality fails, the statute cannot be rendered valid or operative accordingly। माने जब ही कोर्ट को पता लग जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर लॉ था, पर्टिकुलर रूल था, रेगुलेशन था, बाई लॉज थे, एक्ट थे, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट थे, क्या थे ये,
इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी फेल हो गई, मतलब ये हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बना था, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हम उस पर्टिकुलर स्टैट्यूट को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है जी, इजी। तो अब क्या हुआ, इंदिरा साहब ने के केस में क्या हेल्प किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी कि भाई हमने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द state legislation as it was violative of constitution and ultra virus the legislative competency। अब क्या हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है ना, उसने एक पर्टिकुलर लॉ बना दिया जी, और वो लॉ कैसा था, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा था। वायलेट माने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा था, उसमें कुछ दिक्कत थी जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन को हम सही से फॉलो नहीं कर रहे थे। आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड इन हिंदी, निखेध करना, आप मुझे जरूर बताइएगा वायलेट को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है जी, तो अभी क्या कह रहे हैं कि उसको वायलेट कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में एक तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो स्टेट की लेजिस्लेशन थी ना, इन्होंने बोला कि ये कैसी है, गलत लेजिस्लेशन है, मतलब वॉइड हो गई। ठीक है, एंड अल्ट्रा वायरस द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी। अल्ट्रा वायरस क्या है, आपके पास पावर नहीं थी, आपने उसकी चीज पे आपने लॉ बना दिया, आपने कैसे अपनी पावर एक्सीड कर दी, तो ये चीज हेल्ड हुई थी इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन को करने के बाद जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई जब भी हमने ये रूल अपनाना है, इस पर्टिकुलर मैक्सिम को अपनाते हैं, कुछ पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर वो रूल्स अपनाते हैं। रूल्स कैसे अपनाते हैं, जैसे हम कंडीशंस अपनाते हैं। अब पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि भाई until and unless the provision is in flagrant violation, until and unless the provision is in flagrant violation of the constitution, constitutionality of the provision shall be presumed। अब क्या कह रहे हैं भाई, जब तक उस पर्टिकुलर लॉ की क्या हो रहा है, बिल्कुल ऑफेंसिव वायलेशन नहीं हो रही है ना, बिल्कुल हमें देख के ही लग रहा है अरे ये क्या कर दिया, ये कैसा लॉ बना दिया, जब तक हमें ऐसा फील नहीं हो रहा है ना, हम क्या मान के चलेंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर लॉ है ना, क्या है, बिल्कुल सही लॉ है। ठीक है जी, दस there might be a situation wherein two interpretations are possible। अब हमें पता लग गया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं, तो आप क्या करेंगे बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, पहली चीज आप क्या करेंगे, आप हमेशा ये देखेंगे, फर्स्टली क्या बोल रहे हैं ये, the provision is so blatantly violating the constitution that no effect could be given to it। अब पहली इंटरप्रिटेशन आपको ये बता रही है कि भाई आप क्या करो, आप तो जी इतना गलत लॉ बना दिया ना लेजिस्लेचर ने कि भाई आपको तो इसको इफेक्ट ही नहीं देना चाहिए। एक इंटरप्रिटेशन आपको ये मिल रही है, और दूसरी इंटरप्रिटेशन आपको मिल रही है कि भाई ठीक है, लॉ ने, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको इंटरप्रेट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसको हम रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन देके क्या कर देंगे, हम इसको लीगली वैलिड बना सकते हैं। तो अब कॉमन सेंस क्या कहती है, कॉमन सेंस तो यही कहती है ना कि भाई हम वैसी इंटरप्रिटेशन बना देंगे, वैसी इंटरप्रिटेशन फॉलो कर लेंगे, चाहे वो रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन है, बट हम ऐसी इंटरप्रिटेशन को फॉलो करेंगे जो एक लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसको क्या कर रही है, ऑपरेटिव बनाती है। तो दिस इज पर्टिकुलरली जो हमारी मैक्सिम है। ठीक है, तो जो हमारा रूल 2 है, रूल 2 क्या बात कर रहा है, रूल 2 बात कर रहा है जब भी आपने इंटरप्रेट करना है किसी पर्टिकुलर लॉ को, तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई दो इंटरप्रिटेशन हो रही हैं, और आपको एक से पता लग रहा है कि भाई ये इंट्रा वायरस है, मतलब इसके पास लॉ की पावर, लॉ मेकिंग पावर थी लेजिस्लेचर के पास, और उसने वो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे लॉ बना दिया, और एक पता लग रहा है कि भाई ये तो अल्ट्रा वायरस है, तो लॉ क्या कहेगा आपको, जी आप लॉ स्टूडेंट हैं, बताइए जरा। लॉ कहता है, कोर्ट कहता है कि आपको वैसी इंटरप्रिटेशन फॉलो करनी है जो कि इंट्रा वायरस दी कॉन्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि वो क्या कैसे बनाया आपने लॉ, आपके पास पावर थी, आपने लॉ बना दिया। ठीक है जी, तो आपने वो लॉ फॉलो करना है जो कि लेजिस्लेचर की लॉ को करेक्ट साबित कर रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को साबित कर रहा है। तो ये जी हेल्ड हुआ था हमारी कॉर्पोरेशन ऑफ कैलकाटा वर्सेस लिबर्टी सिनेमास केस के अंदर। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा रूल था वो ये था कि जब भी हम कोर्ट क्या करता है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को प्रिज्यूम करता है ना, तो वो क्या करेगा, अननेसेसरी एक्सटेंशंस नहीं देगा किसी भी वर्ड ऑफ द प्रोविजन को। जो समझ आ रहा है
वैसे ही उसको फॉलो किया जाएगा। आपकी मर्जी नहीं चल रही है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करने के लिए, कोर्ट कुछ खुद से आर्बिट्ररी रूल्स नहीं बना सकता है, वो पर्टिकुलर रूल्स ही फॉलो कर रहा है। एंड उस पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करते हुए कोर्ट क्या कह रहा है कि भाई हम उसको एक्सटेंशन नहीं देंगे, अननेसेसरी एक्सटेंशन नहीं देंगे, हम क्या करेंगे फिर, हम जो उसको उसमें बोला गया उस तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है जी। सिंस दिस रूल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू गॉड्स द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, अब क्या है, हम क्यों क्यों ये रूल अपनाया हमने, क्यों ये पर्टिकुलर मैक्सिम अपनाई हमने, इसलिए ताकि हमें क्या हो सके, हमें लेजिस्लेचर की क्लियर इंटेंशन पता लग सके कि भाई जी इन्होंने ये लॉ बनाया क्यों है, क्यों, है ना। तो द वर्ड हम क्यों कर रहे हैं ये, ताकि हम एक सही से इंटरप्रिटेशन दे सके उस पर्टिकुलर लॉ की। तो हमने क्या करना है, कोई वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं देनी है, और हमारा बेसिक इंटेंशन क्या है, ताकि हम जान सके कि व्हाट वाज द रियल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड मेकिंग ऑफ दिस लॉ, इस लॉ को बनाने के पीछे हमारा जो पार्लियामेंट है उसकी क्या इंटेंशन थी। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर मैक्सिम्स बहुत इजीली समझ आ रही हैं। एंड हमारी और वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए टैप लॉ को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक जरूर कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।